नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम जो गुरशरण दास का किताब है द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, इसके इन्होंने महाभारत का अध्ययन किया है, काफी गहरा अध्ययन किया है और उसमें से निचोड़ निकाला है। आज के समाज में क्या हमको महाभारत से, आज के समाज को समझने के लिए महाभारत से क्या हमको ये मिल सकते हैं, दिशा मिल सकते हैं या कुछ शिक्षा मिल सकते हैं। तो अभी हमने दुर्योधन से चालू किया, द्रौपदी का कैरेक्टर के ऊपर उनके विचार में से क्या क्या हमारे, फिर अभी युधिष्ठिर का हम, उन्होंने जो महाभारत में युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर दिया है वो धर्मा के ऊपर, नैतिकता, एथिक्स या बायो एथिक्स जिसको कहते हैं। तो आज का जो पोर्शन है, जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। आज जो हमारे पूरे दुनिया में ही हो रहे हैं, पर हमारे देश में हमको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज का जो सवाल है, कैन धर्मा बी टॉट, धर्मा या हम नैतिकता या एथिक्स, धर्मा मतलब सही रास्ता, सही पथ में चलना, क्या हम इसको सिखा सकते हैं क्या? कैसे सीखते हैं लोग? ये बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली इसलिए है कि आजकल सबसे उत्तम समय जो होता है, ये सब वैल्यू सिस्टम, जिसको हम वैल्यू सिस्टम कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, उसूल कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, ये सिखाते हैं। सिखा सकते हैं क्या? सिखाना था ये अभी हम ऐसी वाली, हम अपने इससे सोच सकते हैं, क्रिटिकली हम सोच सकते हैं कि क्या ये कुछ चीजें सिखाई जाती है कि अपने आप सबसे अच्छा शिक्षा कैसे होता है। अब आप देखेंगे बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं क्या? वो देख देख के, बड़े को देख के ही बोलना सीख जाता है। और चलना भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं हम, बीच बीच में गिरता है हम हेल्प करते हैं, खुद सीखता है। बोलने में भी थोड़ा हम हेल्प करते हैं, उसको थोड़ा प्रॉम्प्ट करते हैं या जो भी करते हैं, अपने इंटरैक्शन से खुद सीखता है। तो शायद ये भी धर्मा भी, जो एथिक्स भी है अपना, जैसे वातावरण में बड़ा होता है, जो फैमिली वैल्यूज है या जो भी, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर चारों तरफ समाज में देखता है, फिर हाईली सक्सेसफुल पीपल को देखता है, बहुत कामयाब, जो सो कॉल्ड कामयाब, जो सोसाइटी के, फिर उससे वो कुछ शायद वैल्यू सिस्टम करता है, उसको कोई सिखाता है क्या? और वैल्यू सिस्टम एक इंसान का बनता है चारों तरफ से, उसके वातावरण से, सोशल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं उसके। और अपना भी कुछ इन्नेट भी होता है इसमें भी, ये है, काफी तर्क है, कॉज इफेक्ट का तर्क है। जैसे युधिष्ठिर है, वो अंदर से ही वो है, चाहे उसका आजू बाजू बेईमानी हो रहा, ये हो रहा, पर वो भी ऐसे भी कुछ इंसान होते होंगे। पर क्या सिखाया जा सकता है, ये जरूरी है, क्योंकि मैं अभी कई साल से मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा है। अभी अभी एमेरिटस बीच बीच में जाता हूँ मैं, तो इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, अपने फैकल्टी से। तो अभी जो मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल, बीच बीच में सिलेबस काफ़ी बदलते रहते हैं, लिपापोती करते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर में उनका एक एथिक्स के क्लासेस होते हैं, धर्मा के कह सकते हैं या नैतिकता के क्लासेस, एटकॉम एटकॉम वगैरह होते हैं, एटीट्यूड एथिक्स, ऐसा कुछ है, कम्युनिकेशन, नाम बड़े बड़े देते हैं। उसमें हम वो मेरे को अपने में सोचता हूँ मैं कि जब तक वो कॉलेज में आते हैं वो तो बन जाते हैं ना, जैसे वातावरण से आते हैं, जैसे इससे आते हैं, ठीक है। पर सिखा सकते हैं क्या? सिखा ऐसे सकते हैं कि प्रिंसिपल्स उनके बता सकते हैं, ये चीज एथिक्स है, उसको फिर वो वैसे इस्तेमाल करेंगे यार, अंदर से कितना वो ऑनेस्टली अपना। अभी दुख की बात है, आपको मालूम है कि हर पेशे में आजकल शॉर्टकट्स चल रहे हैं, और स्कूल से चालू हो रहे हैं, और यही गुरशरण दास ने दिया है। हम आगे चलते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा कि कितना
महाभारत के टाइम से जो विवाद चल रहा है, तर्क चल रहा है, तो युधिष्ठिर का से चालू किया इन्होंने ये वाला जो सवाल है कि युधिष्ठिर अंदर से उसका धर्म है कि हम अपना जैसे वचन दिया है हम वैसे करेंगे, अगला बेईमान है तो उससे हमको मतलब नहीं है, हम धर्मापात में चलेंगे। फिर द्रौपदी ने उसको उकसाया कि आप अपने हक के लिए आपको लड़ना है, एक्शन दैट वुड मेक एनी सीईओ प्राउड। उसने एक्शन करने के लिए बोला कि आप ऐसे धर्मा से ही हर चीज का हल नहीं निकलेगा, आपको एक्शन। और उसने अपने स्ट्रैटेजी बताया, द्रौपदी ने स्ट्रैटेजी बताया जो कि कोई भी कहते, कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी बड़े कॉरपोरेट का वो उसको तारीफ करेगा। एंड द्रौपदी का जो सेंस ऑफ मैनेजेरियल स्किल है, वन फर्स्ट डिसाइड्स कि पहले आपको अपना मन पक्का करना है किसी एक लक्ष्य पे, वो गोल जिसको है ना लॉन्ग टर्म गोल, एम्स ऑब्जेक्टिव्स हम बताया क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है हमको, वो हमारा लक्ष्य वो क्लियर। और उसको फिर अपने एक्शन से, अपने हरकत से वहां तक पहुंचना है, जिसको हम एक जिसको अंग्रेजी में एम कहते हैं, वो एम है। ऑब्जेक्टिव हम ये करेंगे, ये गोल पोस्ट लगाना है, तब तक हम एम तक पहुंचेंगे। ये देखिए महाभारत में दिया है, द्रौपदी ने बताया। युधिष्ठिर को बिल्कुल दुनियादारी से उसको मतलब नहीं था, तो द्रौपदी ने उसको बोला है कि भाई खाली धर्म से नहीं होता है ट्रुथ, आपको एक्शन लेना है, आपका पहले गोल बनाना है, वहाँ गोल है, फिर आपको क्या क्या आप हरकत करोगे वो तक पहुंचाने के लिए। और उसका प्लानिंग ठीक होना चाहिए। देखिए पूरा प्लान्ड बाय द डूअर इज क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनकॉम्पिटेंट वन। तो ये एक्चुअल लीडर और एक्चुअल प्लान होता है, विजनरी जिसको कहते हैं कि आपका क्या मकसद क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। और वो आपको वो इन सेइंग दिस द्रौपदी इज रिब्यूकिंग अ हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को ये कर रही है कि आप ये सब नहीं कर रहे हो, ये करना चाहिए आपको, आलोचना कर रही है। वाइल हिज Swadharma is clearly that of a Kshatriya, man of action, he behaves too often like a Brahmin, a man of contemplation. ये गुरशरण दास ने लिखा है कि वो क्षत्रिय है, युधिष्ठिर क्षत्रिय है, उसको एक्शन करना, क्षत्रिय लोग वॉरियर होते हैं, एक्शन होते हैं, पर कह रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर है एक ब्राह्मण जैसा है, जो कि अपने उसूलों में ही रहता है, कंटेम्पलेशन सोच में, जैसे हायर लेवल में रहता है कि भाई अहिंसा, और ये ब्राह्मण जो है, और क्षत्रिय जैसे नहीं। अब हम ये नहीं दिया गुरशरण दास में, पर हमको लगता हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो ऐसे, वो भी धोखा खा गए थे। हिंदी चीनी बाई बाई, हिंदी चीनी बाई बाई कर रहे थे। और जो चीन का जो आए थे उस टाइम, चाउमिन लाए कौन थे वो, हिंदी चीनी बाई बाई, और फिर 62 में अटैक कर दिया तो उनको भी। और फिर उन्होंने आदेश दे दिया ड्राइव अवे द चाइनीज, मतलब उनको विजनरी, मतलब क्षत्रिय जैसा नहीं था कि वो ठीक से प्लानिंग किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वहां तक कैसे एक्शन लेंगे। तो बहुत बुरी तरह हम, क्योंकि प्लानिंग नहीं था 62 हमारा ये, पहले तो युधिष्ठिर जैसे हो गए थे कि नहीं हम तो बिल्कुल ये है, हम तो नॉन नॉन अलाइंड है, नॉन वायलेंट है, वगैरह वगैरह। आर्म फोर्सेस भी थोड़े नेग्लेक्ट हो गए थे। और ट्रस्ट कर लिया चाइनीज को, और चाइनीज ने पासा खेल दिया दुर्योधन वाला और अटैक कर दिया। फिर ड्राइव अवे बोला उसमें, फिर क्योंकि वो फिर कि हम कोई लक्ष्य नहीं, इसका स्टेप्स नहीं, उसका ये नहीं, तैयार नहीं थे हमारी आर्मी। और जब 71 में हुआ, उसका बिल्कुल सही तरीके से हुआ। 71 में हमारा अच्छे से जीत हुआ। अब उसमें भी देखिएगा, उसमें भी हमारे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी लड़की थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उन्होंने तो बोल दिया था सैम मैनिक्सॉ को उस टाइम कि आप
अटैक करो बांग्लादेश में, जब ये चल रहा था उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में चल रहा था, उन्होंने डिफाई भी कर दिया था अमेरिकन को। सैम मैनिक्सो थोड़े स्ट्रांग लीडर थे, और पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने बोला नहीं अभी हम तैयार नहीं हैं, फिर जब तैयार होंगे तब हम करेंगे। जब उनकी पूरी तैयारी थी और जब विंटर आया या जो था उस टाइम उन्होंने फिर किया। और ये हो सकता अचानक ऐसे ही कहने से, तो ऐसे हमको लीडर्स चाहिए होते हैं जिसमें कि पूरा थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग एट द हाईएस्ट लेवल है। सब कुछ सोच के ऐसे अपने इमोशन से कि अटैक कर दिया तो अटैक कर दो, तो फिर हमको थिंक करना है कि क्या हम अभी जीत सकते हैं या अभी नहीं जीत सकते हैं। 62 में हम क्रिटिकल थिंकिंग हाईएस्ट लेवल में मिसिंग था। 71 में सैम मैनिक्सो एक लीडर थे, मिलिट्री लीडर जिनको क्रिटिकल थिंकिंग था। सैम, उन्होंने फिर सही टाइम में सही है, वो जैसे राजकुमार कहता वो वक्त भी हमारा होगा, वो गोली भी हम, जो भी है वो लीडर का ये है। तो ये द्रौपदी इज यूजिंग द वर्ड धर्मा इन द सेंस ऑफ कॉलिंग। द्रौपदी ने बोला युधिष्ठिर को कि आपका धर्मा है अभी आपका हक लेने का। और वो सेंस क्या है, कॉलिंग, कॉलिंग मतलब जिम्मेदारी। अब कॉलिंग मतलब जिम्मेदारी से भी बड़ा होता है। कॉलिंग मतलब आपका आवाज है, एक अंदर का आवाज है जो आपको ये करना ही है, वो आवाज है कॉलिंग। अंग्रेजी में कॉलिंग कहते हैं, कॉल यानी बुला रहा है आपको कोई, आपका अंदर का आत्मा बोल रहा है कि आपको आपके इसी के लिए बने हो, वो बहुत बड़ा होता है। और जिनको यह कॉलिंग रहता है वो अपने काम में थकते नहीं है, आप बहुत काम कर सकते हैं। अभी हम आ रहे हैं उस पे। तो क्षत्रिय का कॉलिंग विच इज ऑल्सो द कॉनोटेशन माई फादर, गुरशरण दास के फादर ने यही चीज बोला था उनको। उनके पिताजी एक इंजीनियर थे, गुरशरण दास के पिताजी गवर्नमेंट, और वो कहते थे कि मेरा कॉलिंग इंजीनियर ही है। तो वो बोला कि गुरशरण दास अभी मेरे को समझा कि हमारे पिताजी ने कॉलिंग ये है कि हमारा काम ही है, हमको करना है। उसमें फिर थकान महसूस नहीं होता, उसमें एक अलग जोश रहता है, उसमें कहीं शॉर्टकट नहीं मारता क्योंकि ये कॉलिंग है। जैसे हमने बोला शिल्पीकार है, उसको बिल्कुल परफेक्ट ये बनाना है स्टैचू, थोड़ा भी कमी रहेगा तो उसको बाकी लोग देखे ना देखे उसके अंदर से ये होगा, उसको कॉलिंग कहते हैं। अपने आप फिर ये आता है, इसमें फिर धर्मा वर्मा सब आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाता है, इंटेग्रिटी, आपके कॉलिंग की तरफ इंटेग्रिटी आता है। इन द सेम डायलॉग बताते, इसी डायलॉग में द्रौपदी बताती है कि जिसके पास धर्मा एज अ कॉलिंग है वो बड़े फॉर्चुनेट हैं, किस्मत वाले हैं। धर्मा मतलब हम सही कम करेंगे, आपकी आत्मा बोलती है हम सही चीज करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, सही चीज करेंगे, एथिकल रहेंगे। वो एक कॉलिंग आना चाहिए, इसलिए इसको सिखाया नहीं जा सकता है। आप एक सिलेबस कर दिया एथिक्स का ये वो। अब आजकल ऐसे सब हो रहा है, एक्चुअल एक्शन में आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर रहे हो, आपको इंस्पेक्शन क्लियर करना ये करना, और फिर एथिक्स का क्लास अटेंड कर रहे हो। तो हम क्या सिखा रहे हैं, हिपोक्रेसी सिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दो तरफा चीज करना कुछ और मुंह से कुछ बोलना, डबल स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं। कॉलिंग ऐसा नहीं, कॉलिंग को सिखाना नहीं पड़ता, उसको जिसको वो जुनून हो जाता है तो वो सही से करेगा, उसको कोई देखे ना देखे वो करेगा, वो होता है कॉलिंग। ये तो कहते ही ये, हु नोस व्हाट इज टास्क इज, जिसको मालूम है कि उसको क्या करना है, किसमें वो उत्तीर्ण है, वो हजार में एक होता है, हजार में एक होता है। और शायद वो उस टाइम भी ऐसे हजार में एक था, अभी भी हजार में एक है। चाहे टीचर्स देख ले, चाहे डॉक्टर्स देख ले, चाहिए जो डॉक्टर्स का कॉलिंग है उसको देखना नहीं पड़ता कि ओथ लेना ही लेना, वो सबसे 10-10 घंटे काम करेगा, थकान नहीं होगा। इंजीनियर भी है, जैसे नारायण मूर्ति बोलते हैं कि 72 आवर्स काम करो, तो उनका कॉलिंग था, इंजीनियरिंग उनका कॉलिंग था। तो ऐसे लोग को बोलना नहीं पड़ता कि इतने घंटे काम करो। अगर बोलना पड़ता है या ये करना पड़ता है मतलब वो कॉलिंग नहीं है, वो जबरदस्ती आप उनसे काम करा रहे हो, तो मौका मिलने पे ही वो शॉर्टकट मारेंगे वो। तो ये फर्क होता है, और ये हजारों में एक है, तो शायद उसी से काम चल जाता होगा।
I expect she feels this way because such fortunate persons have intrinsic motivation for their work. वो कहती है कि द्रौपदी इसलिए बोलती है कि ये बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अंदर से एक मोटिवेशन है, अंदर से एक भावना है अपने काम के लिए, अपने काम के लिए जिसको अंदर से भावना है, अंदर से भावना है। अपना काम जो जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं कॉलिंग, उसको कहते हैं आवाज, उसको कहते हैं कि उसका धर्म शर्मा सब वो कर्मा धर्म सब वही हो जाता है। वो उसके लिए काम काम नहीं है, उसके लिए काम जॉय है। बाकी लोगों के लिए वर्क होता है, उनके लिए वर्क इज प्ले है, धर्मा। और बेस्ट वर्क वही करते हैं। शी वुड हैव बीन प्राउड ऑफ द प्राइमरी, हाँ। ये फिर आज के दुनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। गुरशरण दास ने बताया कि द्रौपदी ने बोला 1000 में एक होता है। शी वुड हैव बीन प्राउड, उसको बोलता द्रौपदी भी उससे काफी प्रभावित होती है। एक प्राइमरी स्कूल टीचर इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, एक कोई स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं गुरशरण दास, तमिलनाडु में, जिनका न्यूज आया था टाइम्स ऑफ इंडिया मई 2005, आज से 20 साल पहले। A man who had bicycle 32 किलोमीटर्स, डेली 32 किलोमीटर साइकिल में आते थे 20 साल तक, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, स्कूल आते थे, स्कूल टीचर थे, 32 किलोमीटर साइकिल में रोज पढ़ाने आते थे, प्राइमरी स्कूल टीचर। और उनका ये कॉलिंग था टीचिंग। और वो अपने बच्चे को भी इंस्पायर करते थे, जो स्टूडेंट्स भी उससे ये होते थे। और सरप्राइजिंग नंबर ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स, बोले इतने स्टूडेंट्स, उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो टीचर 32 साल रोज आता था, एक दिन भी 20 साल तक लगातार एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, उसके स्टूडेंट्स जो प्राइमरी स्कूल में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो बड़े फेमस हो गए, उनके बच्चे बहुत अच्छा किया उनके स्टूडेंट्स। क्योंकि वो बचपन में ही वैल्यू सिस्टम बन जाता है। और मेरे को याद है, हम जब 7th में थे, हमारे क्लास टीचर थे, 70 साल के ऊपर उम्र उस टाइम था। 75 बर्थडे हमको याद है क्लास में मनाया था जब मैं 7th में था। साइकिल में आते थे वो, पता नहीं 32 किलोमीटर तो नहीं है, छोटा सिटी था जबलपुर, पूरा सिटी शायद 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, पर वो 8-10 किलोमीटर तो रोज आते थे। अब पुरानी साइकिल थी, वो ऐसे पीछे से चढ़ते थे, और 75 ईयर्स तक और डेली आते थे। और कई साल और टीच करते रहे वो। प्राइवेट स्कूल था शायद, ऐसे ऑनरी रखा होगा पता नहीं, पर वो हमको क्लास टीचर होते थे हमारे, मिस्टर सलीवन। और 90 ईयर्स तक जिया उन्होंने। तो वो आते थे। तो जब ये टीचर से पूछा, ये 32 साल, ये 32 किलोमीटर साइकिल में जो तमिलनाडु 2005 में बताया गया, टीचर से पूछा कि भाई आप किस चीज से ये होते हो, आप मोटिवेट होते हो, क्या वजह है। तो उस टीचर ने जवाब दिया, टीचिंग इज माई धर्मा, टीचिंग ही मेरा धर्मा है। कर्मा धर्मा सब कुछ अंदर का ये रहता है, जो उसके लिए बाहर से किसी को बोलना नहीं पड़ता। वो एक दिन नहीं करेगा, उसको लगेगा कि आज कुछ किया नहीं उसने, क्योंकि उसी में उसको सब कुछ, उसमें फिर हेल्थ भी अच्छा रहता है, सब कुछ पूरा बॉडी उसी तरफ जाता है। मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस सब दूर हो जाता है जब जिस व्यक्ति को अपना ये मिल जाता है कि उसका क्या है धर्मा, कॉलिंग क्या है, किस प्रोफेशन में, किसी टीचिंग इसका था। आप समझ रहे हैं ऐसे। मेडिसिन भी कॉलिंग है, डॉक्टर्स का जो नोबेल प्रोफेशन जो कहते हैं, आजकल बिजनेस बन गया है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी थक जाते हैं, पेशेंट भी थक जाते हैं, क्योंकि बहुत हैवी वर्क रहता है अगर सही से। पर जो डॉक्टर का लिए कॉलिंग है वो थकेगा नहीं। आए तो देखे, मैंने कई डॉक्टर देखे, थकते नहीं है वो उसमें जितना है। अभी मैं एक को जानता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो अभी भी 75 है, अभी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं पूना में। डॉक्टर अरोड़ा, मेरा ससुर का किया था वो, अभी भी वो सुबह उठते हैं। एक आई स्पेशलिस्ट है, वो भी 75 ईयर्स में अभी भी सर्जरी करते हैं, थकते नहीं है वो सुबह से शाम। कि कॉलिंग है वो, उसी से उनका पूरा एंडोर्फिन मिलता है। एक हमारे कर्नल भरद्वाज है, एक आंख का मेरा भी किया है,
डॉक्टर भरद्वाज हमारे एक्स आर्मी के, वो अभी भी कॉलिंग है, शाम को जाओ अपने क्लिनिक में, सर्जरी में मिलेंगे, ये मिलेंगे, थकते नहीं है, वो कॉलिंग है वो। पैसा आए ना आए उससे फायदा नहीं है। और अपने आप पे पेशेंट भी समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर अपने दिल से कर रहा है। पेशेंट भी बढ़ते रहते हैं उनके, उनको और टाइम नहीं मिलता और ओवर वर्क हो जाते हैं, पर वो वर्क से उनको खुशी मिलता है। ऐसे टीचर्स का होता है। हमारे टाइम जो टीचर्स थे हमारे स्कूल में, मैं 70 में मैं स्कूल पास हो गया था। 70 के पहले जो टीचर्स थे उनका कॉलिंग होता था। अभी क्या है, अभी टीचर स्कूल में पढ़ाते नहीं है, कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं। उनका कोचिंग क्लासेस है, उसमें पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, सैलरी अलग। या ऐसे भी कोचिंग क्लास एक अलग ही बिजनेस बन गया, क्योंकि स्कूल का कंडीशन खराब कर दिया। और ये अगला ये उन्होंने स्कूल का ही दिया। तो उस टाइम हमारे जो टीचर्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साइंस टीचर्स, हमको स्कूल का याद है। जिन लोगों को आईआईटीज में चले गए लोग, उनके घर जाके पढ़ते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। वो घर जाके कोचिंग 1-2 घंटा समझा देते, घोटना नहीं पड़ता था, कंसेप्ट समझना पड़ता था। अपने आप वो स्टूडेंट्स भी प्रोत्साहित हो जाते थे, उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ना था आज जैसे तोता जैसा इकट्ठा करके अभी। और अभी देखिए इसमें दिया है, अभी एक टीचिंग इज माई धर्मा, वो बताया। द सॉर्ट ऑफ आंसर दैट अ प्रोफेशनल लाइक द्रोणाचार्य, बोला द्रोणाचार्य जो थे टीचर ऑफ कौरव एंड पांडव, उनका यह धर्मा था। द्रोणाचार्य अवार्ड अभी भी मिलता है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य अपने दिल से ये करते थे लोगों को। अभी कहते हैं आज के दिन का बात कर रहे हैं, अभी गुरशरण दास उस टाइम 2005 की बात कर रहे हैं, कि एक स्टडी हुआ था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स के ऊपर मध्य प्रदेश में। तो वो बाहर से आए थे जो स्टडी करने वाले, एंड मेंबर्स वर्ल्ड बैंक के। 2003 को हुआ था इंडियन नेशन में, इंडिया में प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर एक रिसर्च हुआ था। तो उसमें 4 में से एक टीचर एब्सेंट रहता था। 4 में से एक टीचर एब्सेंट, और 4 में से एक टीचर प्रेजेंट रहने के बाद भी पढ़ाता नहीं था। स्कूल में है पर क्लास नहीं ले रहा है, फ्री क्लास दे दिया, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश, पर वो क्या, वो क्या उसको रोल मॉडल बनेगा वो बच्चों के लिए। दिस 1 in 2 टीचर्स आउट ऑफ रफली, वो इसका मतलब वो कहते हैं कि 50% टीचर्स, 25% तो एबसेंट है, स्कूल ही नहीं पहुंच जाते हैं। मैं लेते हैं तनख्वाह कैसे भी वो सरकारी, ये मालूम है आपको। दूसरे जो आते हैं वो खाली स्कूल जाते हैं पर क्लास नहीं लेते हैं। तो मतलब 25% जाते ही नहीं है, 25% जाके पढ़ाते भी नहीं है, तो 50% टीचर्स तनख्वाह ले रहे हैं पर पढ़ा नहीं रहे हैं। तो कहते हैं 1.5 मिलियन प्राइमरी स्कूल टीचर्स है, और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल का बताया इन्होंने, वर्ल्ड बैंक स्टडी कोट किया। असाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेलियर, इंस्टीट्यूशन तो डाउन हो जाएगा ना। टीचर हु इज क्रॉनिकली एब्सेंट, जो टीचर हमेशा एब्सेंट है, वुंड्स धर्मा, वो धर्मा को आघात करता है, धर्मा अधर्मा करता है, और टीचिंग प्रोफेशन को गिराता है नीचे, टीचिंग प्रोफेशन को गिराता है। और तीसरा इन्होंने ने तीसरा, वो कैसा रोल मॉडल बनता है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनेंगे। यही बनेंगे, ठीक है कहीं से भी अपना सैलरी ले लो, और अंदर एक, अगर आप अपना काम नहीं करते हो ना, आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कितना भी आप पैसा कमा लो, जब तक आप अपना अंदर की आवाज को नहीं, ये है आवाज है ही नहीं लोगों को, अंदर का खोखला है, खाली बाहर का ही वर्थ पैसा कलेक्ट करना है, बेचैनी मिलता और कुछ नहीं। इसीलिए वो पैसा फिर अल्कोहल में, ड्रग्स में, गैम्बलिंग में, उसमें उड़ाते हैं, और हेल्थ खराब करते हैं, मेंटल हेल्थ ऐसे ही खराब हो जाता है। तो अंदर से जो काम करता है उसका मेंटल हेल्थ भी ये रहता है, कॉलिंग रहता है, और वो 1000 में एक बता रहे हैं, तो अभी भी कुछ प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं हुआ, अभी इसमें तो 50% है तो वो। और अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा हो रहा है। और अभी क्या है कि दोनों बिजनेस हो गए हैं। टीचिंग पहले एक कॉलिंग होता था, अंदर की आवाज होता था, टीचिंग बिजनेस हो गया, कोचिंग क्लास आ गए। जी कोचिंग क्लास भी एक बड़ा ये है वो।
दूसरा है मेडिसिन भी एक कॉलिंग होता था, वो भी बिजनेस बन गया, कॉर्पोरेट अस्पताल आ गए, प्रॉफिट आ गया, अभी इक्विटी आ गए, उसमें भी आपको ये बना रहा है। तो वो भी जो डॉक्टर्स है वो कॉलिंग एक तरफ है, उनको ये देखना है, क्योंकि अगर वो कॉलिंग होता भी है तो कॉर्पोरेट में डॉक्टर्स आज के तारीख में सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर से ये रहता है कि आपको इनकम बढ़ाना है जैसे। और क्या हो रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस भी बिजनेस बन गए हैं। तो 50% ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो प्रॉफिट के लिए करेंगे, वो थोड़ी कोई अपने, बहुत कॉस्टली होता है मेडिकल कॉलेज चलाना, पेशेंट मेंटेन, लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए इस पे। तो ये ऐसा नहीं है, उनके पास मजबूरी है, उनको चाहिए होता। तो उनके पास अभी फिर मेडिकल कॉलेज सीट्स बना रहे हैं, और काफ़ी कॉस्टली होते हैं प्राइवेट में मेडिकल एजुकेशन, तो सीट्स बना रहे हैं, फिर उसके टीचर्स कहाँ रहते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो टीचर्स के लिए अभी टीचर्स आते हैं, वो टीचर्स दोनों तरफ के मेडिकल डॉक्टर्स होते ही है टीचर्स, अब उनको प्रैक्टिस भी करना है और टीचिंग भी करना है। तो वो टीचिंग में जैसे ही यहाँ स्कूल टीचर गायब रहता है, तो ये भी अपने प्रैक्टिस में चले जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में उनका नाम रहता है। तो ऑन पेपर फैकल्टी रहता है, पर अभी एनएमसी बोलता नहीं, हम फिर बायोमेट्रिक करेंगे, ये करेंगे, उसका हाजिरी के लिए फेस वो सब नाटक है वो। और अगर नाटक नहीं है तो अगर सही में कॉलिंग होगा तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप डॉक्टर आएगा, पर वो आ नहीं सकता, उसको दो तीन जगह इकट्ठे रहना पड़ता है। अब ये सब जो है ये बहलाने वाली बात है। और उसके लिए सुबह आके फेस दिखा दिया, बायोमेट्रिक चला गया, दिन भर प्रैक्टिस करके शाम को जाके एक बार फिर दिखा दिया, हाजिरी लग गया उसका। तो ये सब हो रहा है, ये फैक्ट है ये। क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेजेस है, इस हिसाब से फैकल्टी रिक्वायरमेंट है, एक एक सीट में 250 डाल रहे हो, तो आपको वो हो ही नहीं सकता, इतने टीचर्स ही नहीं है। टीचर्स के भी बेसिक क्वालिफिकेशन होते हैं, एक्सपीरियंस होने चाहिए, पब्लिकेशन होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, पर वो उन्हीं लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी ऐसा चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अगला जनरेशन भी देख रहा है, क्या धर्मा कर्मा कुछ नहीं है, अपना जो है ये पढ़ लिया, हाँ एथिक्स पढ़ लिया, एटकॉम, अब धर्मा सिखा हुआ, ये यार थ्योरी है ये सब, प्रैक्टिस तो और कुछ है, ऐसा जाता है मैसेज। तो ये चल रहा है अभी। तो ये पर्सनल वेलबींग नहीं है, ये कह रहे हैं कि धर्मा, ये नहीं कि हमने कहा जैसे कॉलिंग है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको सेटिस, वो नहीं है, समाज को भी फायदा होता है। आप अंदर से दिल से काम कर रहा है, टीचर दिल से काम कर रहा है, डॉक्टर, समाज को अच्छा टीचिंग मिल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन अच्छा हो रहा है, पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छा हो रहा है। और अगर ऐसे दूसरे वाले होंगे जो प्रॉफिट के कह रहे हैं, तो आपका टीचिंग में भी आप बहुत पैसा खर्चा करोगे, कोचिंग में अलग खर्चा करोगे, आपके बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे। और ऐसे बहुत पैसा खर्चा करोगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, हेल्थ वहाँ का वहीं रहेगा। और ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे टीचिंग स्कूल कॉलेजेस सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, या जो भी जा रहे हैं, प्राइवेट भी अच्छा हो सकता है अगर ठीक से करे तो, गवर्नमेंट भी अच्छा हो सकता है, हॉस्पिटल्स का भी वही कहानी है, स्कूल्स का भी। यार दो ये सबसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ। इसी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसी में सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनका कॉलिंग है, अंदर की आवाज़ है। और इसी में सबसे ज़्यादा कम गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये बहुत पहले का फिलोसोफर की बात कर रहे हैं, प्लेटो। प्लेटो 2500 साल पहले थे, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो। उसमें कहा, ग्रीक फिलोसोफर जो होते थे, तो प्लेटो ने कहा था 2000 years अगो, रिफॉर्म ऑफ स्कूल्स इज एवरीवन्स वर्क। स्कूल का अच्छा करना, सुधारना सबका काम है, द वर्क ऑफ एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। हर आदमी, औरत और बच्चे का काम है स्कूल को सुधारो। While school reform and say punishing a teacher for absence would certainly bring errant teachers back to school, how does one address the moral failure? मोरालिटी का जो फेलियर है उसको कैसे आप एड्रेस करोगे? हाउ डज वन गेट अ टीचर नॉट ओनली टू बी प्रेजेंट बट ऑल्सो टीच विद अ सेंस ऑफ कॉलिंग? खाली प्रेजेंट ही नहीं रहना टीचर को, पर उसको टीच भी करना है अंदर से, कॉलिंग जैसा। अब अंदर से साला खोखला है तो क्या करेगा वो? और आजकल तो पावर पॉइंट बता देते हैं या नोट्स दे देते हैं, घोटो। कॉलिंग एक अलग होता है।
कैन धर्मा बी टॉट, वही सवाल आ जाता कि धर्मा है वो क्या सिखा सकते हो? So that they are more inspiring teachers like the one in Dharmapuri. Both Plato and Aristotle believe that virtue could be taught. प्लेटो और एरिस्टोटल बोलते हैं कि हाँ वो सिखाया जा सकता है। इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, चारों तरफ अगर देखेंगे अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, तो बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे, क्लासरूम में नहीं सीखेंगे धर्म। तो वो रिपीटेड एक्शंस। Musician in the To become a musician, Aristotle requires skill and repetitive practice. In the same way, to become virtuous, repeated. जैसे कहते हैं, जैसे प्लेटो कहते हैं, जैसे आपको म्यूजिक सीखने के लिए रिपीटेड एक्शन करना है, तो धर्मा एथिक्स भी आपको एक्शन से होता है, वो वर्ड से नहीं होता है, क्लासरूम से नहीं होता है, एक्शन से होता है। और चारों तरफ, तो ये अभी ये हमारा देखिएगा, जो महाभारत के जो समस्या थे, आज के तारीख में भी वही समस्या है। और काफी फास्ट ये हो रहा है इसमें, मतलब फास्ट पतन हो रहा है, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर भी कितना क्राइसिस चल रहा है, हेल्थ में भी क्राइसिस चल रहा है। मैं दोनों के साथ मेरा संबंध काफी रह चुका है। मैं डॉक्टर रहा, फिर मैं मेडिकल टीचर भी रहा, तो दोनों में अनफॉर्चुनेटली दोनों प्रोफेशन में कॉलिंग कम हो रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर आगे देखते हैं। बहुत अच्छे इस पे आए हैं हम मोड़ पे। धन्यवाद।